यस, प्रार्थना करो। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, अभी हम तेरे पास आते हैं राजा। आज दिन भर के आशीष, प्यार, अनुग्रह और दया के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद 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 पिता धन्यवाद देते हैं राजा कि तूने हमें परमेश्वर पिता इस सुंदर समय में अपने दास के साथ जोड़ा। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र और जीवित वचन को हम सुन सके परमेश्वर पिता, और उसे आशीषित हो सके, और उस आशीष को प्रभु अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने अन्य जाति भाई और बहनों के साथ हम बांट सके। मेरे अनुग्रहकारी पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, जब भी आपके दास परमेश्वर पिता इस वचन में को हमें सुनाते हैं और जब इस वचन की तैयारी करते हैं प्रभु, उनके जीवन में, आपके दास के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। उन्हें जैसे तूने आत्मिक स्वास्थ्य दिया है प्रभु, आत्मिक रूप से ऊंचा उठाया है, वैसे शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने हम बाइबल स्टडी में इस जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के परिवार को और हर एक जो इसमें है परमेश्वर पिता, आशीषित करना, ताकि इस वचन के एक शब्दों को जो बहुत ही कठिन है प्रभु, जब आपके दास हमें समझाते हैं उसे हम समझ सके मेरे पिता। सामर्थी राजा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, नेटवर्क के हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता, शैतान के हर एक कार्यों को आप अपने कंट्रोल में रखिए मेरे राजा। मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आगे के हर एक बातों को, हर एक कार्यों को प्रभु, और विशेषकर भैया को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ राजा, सुन और दया करके ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू रजनी फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। और तब फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के संध्याकालीन अध्ययन में। और युगों के विषय में हमने एंटर किया है, और सबसे पहला युग, स्वर्णिम युग जिसको बोल सकते हैं हम, जिसमें मनुष्य और ये पृथ्वी थी ही नहीं, स्वर्गदूतों का किंगडम था। और उसी के विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों की रचना की थी और एक किंगडम बनाया था, और इस पृथ्वी को भी बनाया था। आगे कैसे क्या हुआ, ये पूरी बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी जिनकी बाइबल रीडिंग कम है, यदि आप पीडीएफ के साथ साथ जो वर्सेस मैं दे रहा हूं वो पढ़ेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। इसलिए जरूर आप होमवर्क जरूर कर लीजिए और उन बातों को पढ़ के देखिए कि जो बताया जा रहा है वो सच में बाइबल में लिखा भी है या नहीं है। फिर से हम लोग यहाँ कल पहुंचे थे, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। एंड राधना, रीड इट। Favorable beginning. Every angel was sinless to begin with Lucifer. The ruling cherub of earth is described as perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Ezekiel तो 28. यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दैट क्रिएशन, जो एंजेलिक क्रिएशन था, जो किंगडम था, दैट वाज परफेक्ट। एंड परफेक्ट यदि लिखा है बाइबल में तो इट वाज परफेक्ट। और वो तब तक परफेक्ट था जब तक कि इनिक्विटी इसके भीतर आया नहीं। और कहते क्या हुआ, ये सब बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। पर लूसीफर वाज द आर्च एंजल, और जिसके कारण से इनिक्विटी ने एंटर किया। और तब आगे क्या लिखा है भाई? This scripture and picture his exalted position. He had a most favorable beginning, and it would have remained so had he not exalted himself in an effort to dethrone God. ये वर्सेस आप लोग बाद में पढ़ लेना, ये कल भी मैंने बताया था। और इसके बाद एक और विषय हमने देखा था कि टेस्ट के विषय में व्हाट बाइबल से पढ़िए। The test for angelic rulers was the same as for men.
to obey him in all that he commanded. Lucifer had ways to walk in, and so did all other angels, or they could not have sinned. Sin is transgression of the law for angels as well as human beings. तो टेस्ट जो था वो केवल इसलिए था कि लोग परमेश्वर की बातों से विपरीत न चलने लगे, और इसलिए जैसा हमारे लिए टेस्ट का उपाय है, इवन यीशु को भी परीक्षा देना पड़ा, तो उसने सबके लिए, जो भी सृष्टि है उनके लिए, कि उसका जो परफेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। और तब पर्पस ऑफ टेस्ट क्या लिखा? Purpose of test. His purpose was to test angels to see if they would remain true to him before using them eternally as trusted servants. For तो the same ये reason, लोग इटर्नल किंगडम के मालिक थे, इनको उसने वैसा बनाया था और उनको वैसा जगह दिया था। एज ट्रस्टेड सर्वेंट, विश्वास योग्य वहां के सेवक के रूप में उसने रचना की थी। फिर आगे क्या हुआ? for the same reason, God tested man. अभी हमारा भी टेस्ट इसीलिए होता है कि एक बार तो धोखा हो गया, दोबारा ना हो। For this same reason, God tested man, his purpose for testing being alike for all free, moral and responsible agents. हमको उसने वो जगह दिया। आगे Saturn and others failed because they abode not in the truth. वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, ये शब्द आया है। सत्य उसमें है ही नहीं और सत्य में वो स्थिर नहीं रहा। जो परमेश्वर ने ट्रू वे बनाया था उसी में उसने गड़बड़ किया। ये सब पढ़ लेना आप वर्सेस। फिर जो एंजेलिक एज था उसमें फिफ्थ पॉइंट क्या है? The means of God is accomplishing his purpose. Some angelic beginnings failed to continue in the truth. Beings, not beginning. Some angelic beings. Some angelic beings failed to continue in the truth and the ways which God made clear to them. Over 1/3 rebelled, including Lucifer, who will be cast down to earth with the other rebellious angels in the middle of the future tribulation. Revelation 12:4-7-12. God found it necessary to charge them with folly, sin, and rebellion. इन सब बातों को ध्यान कर लेना। यहाँ पर लिखा है ओवर 1/3 रिबेल्ड, एक तिहाई स्वर्गदूतों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोही हो गए। ये एक तिहाई का भेद क्या है, ये जरा ध्यान करना। आगे जब समय आएगा तो बताऊंगा मैं, पर इट विल बी अ होमवर्क। सोचो तो जरा कि ये 1/3 क्यों, आधा क्यों नहीं, या 2/3 क्यों नहीं, 1/3, इसके पीछे कॉज क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान करोगे तो समझ में आ जाएगा। 1/3 स्वर्गदूतों ने विद्रोही घोषित हुए लूसीफर के साथ। ये 1/3 वर्ड क्यों यूज हुआ है, इसको ध्यान करोगे तो यू विल गेट इट। देन Judgment for sin. God prepared hell for the devil and his angels. Matthew 25:41. Some are in hell now. 2 Peter 2:4, Jude 1:6-7. Lucifer and those still loose with him will eventually be put into hell. Matthew 25:41, Revelation 12:7-12 and 20-10. 20:10. Immediate judgment came by their defeat and God taking away their rulership. तो परमेश्वर ने इनके हाथ से जो अधिकार दिया गया था, इनके रिबेलियस होने के बाद वो अधिकार ले लिया। देखो, दो चीजें जुड़ी हुई हैं एक साथ।
ऑलवेज अधिकार अकेला कभी नहीं होता है. यू सी लूका चैप्टर 9:1-2, रीड इट. लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ो. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया. 2 और चीज उन्हें दिया. क्या क्या दिया? सामर्थ और अधिकार. सामर्थ और अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी. अथॉरिटी है और पावर नहीं है तो वो अथॉरिटी यूजलेस हो जाएगा. एक एग्जाम्पल दिया करता हूं मैं, इसको ठीक से समझ लो. तुम्हारे पास अधिकार है पर सामर्थ नहीं है, पावर नहीं है, या तुम्हारे पास पावर है और अधिकार नहीं, दोनों गलत बात है. दोनों ही होना चाहिए. और परमेश्वर ने उनसे उनकी सामर्थ नहीं लिया, केवल अधिकार. Immediate judgment came by their defeat and God taking away their rulership. अधिकार हटाया. इसको ठीक से समझ लो. क्यों शैतान इतना पावरफुल होके आज संसार में काम कर रहा है? क्योंकि उसका जो पावर है वो नहीं गया है, उसका अधिकार क्षेत्र खत्म किया गया. इसको समझा देता हूं. ये जो हमारा जो भारत देश का पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके पास कौन सा गन होता है भाई? मिलिट्री आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं. जो पुलिस वाले हैं कंधे में लटकाए रहते हैं एक तो गन, या जो सेफ्टी वाले होते हैं बैंक में और कहीं कहीं, उन लोग के कंधे में एक बंदूक लटकी रहती. कौन सी? 12 बोर. दुनाली बंदूक या राइफल. वो पुराने जमाने का, समय आएगा तो चलेगा भी नहीं. और जो नक्सलाइट्स हैं, जो आतंकवादी, उनके पास कौन सा रहता है? AK-47. उससे नीचे होते ही नहीं. एक बात समझा दूं कि दोनों ही गलत बात है. जिनके पास अधिकार है उनके पास पावरफुल वेपन नहीं है, और जिनके पास पावरफुल वेपन है दे आर अनऑथराइज्ड. दोनों ही गलत बात है. इफ यू वांट टू बी अ आर्मर ऑफ गॉड, तो दोनों चीज होना चाहिए तुम्हारे पास. परमेश्वर दोनों चीज देता है. परमेश्वर ने दोनों चीज दिया था इनको, पर ड्यू टू इनका रिबेलियस नेचर उसने एक चीज हटा दिया. ये जो पावर है वो इनबिल्ट है इनमें. परमेश्वर ने उनकी रचना ही वैसी की थी कि दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन डू एनीथिंग. पूरे सृष्टि का विनाश जो किया वो अपने उसी सामर्थ्य को यूज करके किया. अभी भी कर रहा है. अभी उस समय उसके पास अथॉरिटी थी, अब नहीं है. रूलरशिप इट इज गॉन. जैसे कि मान लो कोई एक सीनियर ऑफिसर है या HOD हो, कोई HOD से मान लो कुछ गलती हो गई और कंपनी ने उसको डिमोट कर दिया, तो वो HOD क्यों बना है? ड्यू टू हिज डिग्री. उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसका जो नॉलेज है, उसके ऊपर उसने फाइट करके HOD का जगह पाया है. पर कुछ गड़बड़ किया और कंपनी ने उसको डिमोट कर दिया, तो उसकी डिग्री और उसका नॉलेज खत्म हो जाएगा क्या? नेवर. उसका वर्किंग एरिया में कुछ बात बिगड़ेगा. अथॉरिटी एंड पावर का ये कॉन्सेप्ट होता है. इसलिए अब आगे वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो. येलो कलर. They would not be pseudo rulers of earth. Now, if Adam, the new ruler of the earth, ये अधिकारी हो ही नहीं सकते थे. इफ आदम, इसको ध्यान करो.
इफ आदम द न्यू रूलर ऑफ द अर्थ, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई तो अनाउंस किया कि जो कुछ बनाया गया है उस पर तू अधिकार रखेगा। आप ध्यान से पढ़ना, हम लोग बिगनिंग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब आदम की रचना की तो उसने उनको अधिकार दिया, सब पशुओं पर, सब जंतुओं पर, सब रेंगने वाले, मतलब अधिकार की घोषणा की। इफ Adam, the new ruler of the earth, had not fallen and submitted to them, उसने अनाज्ञाकारी होकर अपने को सबमिट कर दिया। मालूम है, यीशु को जब परीक्षा ले रहा था शैतान, तो फाइनल क्या हुआ था, किसी को याद है? तीसरी बार, एनीवन कैन टेल? एक बार झुक के प्रणाम कर दे, पूरे संसार का अधिकार तुझे दे दूं। उसके आगे क्या बोला? The line is there. The line, that line is written there. उसने क्या बोला था? सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, मुझे सौंपा। किसने सौंपा? उससे तो ले लिया गया था। ये आदम ने पूरा उसको हैंड ओवर कर दिया पाप करके। जब भी आप पाप करते हो तो शैतान को अधिकार देते हो। एक बात याद रखना, मनुष्य ही है जो एक बिना मतलब, इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। जिसको परमेश्वर ने अधिकारी ठहराया था, फर्स्ट आदम, द लास्ट आदम विल गो। आगे क्या लिखा, पढ़ोगे? नाउ इन क्राइस्ट, Now in Christ, man has power over them and will eventually have the entire dominion restored to him. Yes, मनुष्य को in Christ, if you are really called Christian, one who is living in India, he is Indian. One who is living at Russia, Russian. Christian कौन? One who is living in Christ. उसको ये अधिकार है। मैन हैज पावर नाउ इन क्राइस्ट। मैं जो भी बात बता रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है जो जिसको हम लोग को समझना है। इफ यू आर इन क्राइस्ट, देयर इज अथॉरिटी गिवन टू यू। नाउ इन क्राइस्ट मैन हैज पावर ओवर देम। पढ़ लेना ये पदों को। एंड विल इवेंचुअली have the entire dominion restored to him. फिर से वो पूरा वापस, उसी को लास्ट आदम बोलते हैं। लास्ट आदम will recover the total dominion, entire dominion restored to him. To him means to God. Failure of angelic age. पढ़ो भाई। ये जो उत्पत्ति एक में जो था, इट वॉज फेल्योर, गॉड फेल्योर। हाउ? पढ़ो। Failure of the angelic age. Genesis 1:2. The earth was without form and void, and the darkness was over the face of the deep, and the Spirit of the God was hovering over the face of the waters. Isaiah 40:12. How it was, ये यशायाह 14 और यहेजकेल 28 को पढ़ लेना। टोटल डिटेल इन्हीं दोनों चैप्टरों में है कि व्हाट वाज हैपेंड। सारा चीज इधर लिखा हुआ है। पर मेरे सामने एक बात आया। एक में क्या लिखा है भाई? उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। आदि बोलने से जिसके पहले नथिंग इज देयर,
आदि बोलने से जिसके पहले कुछ नहीं था, वो बिगनिंग, वो शुरुआत। अब यहां पर आदि में परमेश्वर ने दो चीजों को बनाया था, स्वर्ग और पृथ्वी। अब ये दूसरे पद में ये बता रहा है कि ऐसी पड़ी है ये पृथ्वी। ये जो दूसरे पद वाली पृथ्वी कौन सी है? क्योंकि वो पहले पद वाली पृथ्वी जो है उसके पहले कुछ भी नहीं था। इसको मैं ढूंढना चाहता था कि ये बोलना क्या चाहता है, क्योंकि आदि मतलब जो मुझको प्रभु ने समझाया, तो मैं बोला कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसको फिर बनाया, ये मेरे गले उतर नहीं रहा था। और तब मैंने ढूंढान किया तो एक नई बात मुझे मिली जो मैं आपको बता दूं। अल्फा, आदि में जो पृथ्वी थी, वो पृथ्वी का रूप रंग यहेजकेल 28 अध्याय में आपको 13 पद से आगे मिलेगा, पढ़ लेना कि वो कैसा था। ये पृथ्वी जो अभी दूसरे पद में दिखाई दे रही है, इसके लिए मैंने खोजने का कोशिश किया, तो ये जो वॉज वर्ड है एक गलत ट्रांसलेशन है। वो वॉज नहीं है, ओरिजिनली हिब्रू में ये वर्ड है हाया, जिसका मतलब वॉज नहीं होता, इट बिकेम है वो। एज पर दिस हिब्रू वर्ड, ये वर्स कैसा होगा? अब पढ़ो जरा। Genesis 1:2, the earth became. पढ़ो ना भाई। हेलो। Earth became without form and void, and the darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. तो ये जो पहले ही, एक तो देखो पहले पद में जो स्वर्ग लिखा है, ये हिंदी में आकाश लिखा है, वो भी गलत ट्रांसलेशन, दैट इज हेवन। स्वर्ग बनाया गया, स्वर्ग और पृथ्वी। अब यहां दूसरे पद में एक तो भारी मिस्टेक है। ओरिजिनली इंग्लिश केजेवी में भी वॉज लिखा है, बट मैं जब इसको खोजना शुरू किया तो प्रभु ने बताया, बेटा ये ट्रांसलेशन कर उल्टा सीधा कर करके लोगों के अंदर से जो ट्रुथ है ये, अच्छा बिकेम मतलब क्या होगा हिंदी में? हो गई, बन गई। वॉज का मतलब है ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पर बिकेम का मतलब वो नहीं होता, टोटल कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इट बिकेम्स का मतलब ये है ये हो गई किसी कारण से। अब कैसे हो गई ये पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे हुई। इसको पूरा 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 ध्यान करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है। वाई नॉट वॉज, इट इज बिकेम, इसको हम ध्यान करेंगे। तो इसको याद रखना कि इट इज नॉट वॉज। इन द second verse it is written the earth became without form and void। कैसे हुई देखेंगे हम लोग। नाउ पूरी बाइबल का डेट वॉइस और कुछ बात मैंने खोजने का और आपके लिए रेडीमेड, कि आपको मोटा मोटा अब ज्यादा समय खोजने में लगाने का नहीं है, केवल पढ़ लो और आपको पूरी बाइबल का एक उसको बोलता हूं मैं एट ए ग्लैंस, एक दृष्टि में बाइबल का टोटल पूरा इतिहास क्या है। सबसे पहले ऊपर पढ़ो भाई। God in the eternal past. Creation of- Any problem with your internet, Aradhana? No, Mamu. Why? Voice is not clear, is it? वो कभी कभी अटकता है। नो Then प्रॉब्लम, there- इट्स ऑल राइट, मैनेज करेंगे। पढ़ो।
God in the eternal past. ये creation इटर्नल of- पास्ट जिसको बोलते हैं उसी को अल्फा के नाम से जानते हैं। गॉड इन द इटर्नल पास्ट, क्या किया था उसने? बोलो भाई, पढ़ो। रीड इट। योर माइक इज म्यूट। creation of kingdom of God with angelic hosts and earth. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. ये जो पहला पद है उसमें क्रिएशन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड विथ एंजेलिक होस्ट एंड अर्थ, उसने ये क्यों किया था? इसका कारण आगे देखेंगे कि आखिर उसने रचना ही क्यों किया। ऑल इन ऑल ओनली ही वॉज देयर। उसने ये स्वर्गदूतों की रचना क्यों की, ये भी आगे देखेंगे। पर एक एक में लिखा है गॉड क्रिएटेड द हेवंस। हेवंस का मतलब है एक सिस्टम बनाया उसने, किंगडम ऑफ गॉड एंड अर्थ। ये दोनों की रचना क्यों हुई, अर्थ की को, पृथ्वी को क्यों बनाया था, ये सब देखेंगे। पर दो पद में क्या, इसके बाद क्या है? प्री एडमाइट वर्ल्ड, इसके बारे में आदम से पहले जो ये पृथ्वी थी उसके बारे में यिर्मयाह 4 और यहेजकेल 28, इसको पढ़ लेना। ये लूसीफर रेन का समय था। लूसीफर उस समय, वो यिर्मयाह पढ़ोगे आप तो लिखा है कि ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना कुछ थे, ना ये था ना वो था। एक अध्याय का एक पद, ये कितने दिन का था? नोबडी कैन से। कितने समय तक ये लूसीफर अपने रूलरशिप में था, इसके बारे में बाइबल साइलेंट है, कितना दिन। पर इसके बाद पढ़ो भाई। Fall of Lucifer, chaotic world, Genesis 1:2. ये जो caused to चायोटिक calm the वर्ड angels. है, इसका मतलब ये जल में डूबी हुई पृथ्वी की बात कर रहा है। 2 अध्याय में 2 पद में ये लूसीफर के गिरने के बाद, लूसीफर अपनी जगह से जब हट गया उसके बाद का ये दूसरा पद है, इसलिए याद रखना। नाउ ही इज कन्वर्टेड इन सैटन। और तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए एजेस का अरेंजमेंट किया। कॉज टू प्लान द एजेस, एक ही युग था जो अनंत जीवन तक के लिए बनाया था उसने, इटर्नल रूलरशिप। पर ड्यू टू सैटन, लूसीफर वाज कन्वर्टेड लाइक अ सैटन, कॉज टू प्लान द एजेस। परमेश्वर ने फिर उसके लिए, उसको रिकवर करने के लिए, फिर से उसको एज इट इज करने के लिए, जो पृथ्वी पहले थी। रेवलेशन में हम लोगों ने ध्यान किया 21 और 22 अध्याय, जो पहले थी वो एज इट इज फिर से वापस करने वाला है वो। और उसके लिए उसने प्लान किया। क्या प्लान किया? पढ़ो भाई। Recreation, Genesis 1:3 and 2:25. First day. Wait. Way you have to know what is my concept. ये जो एक पद था वो अल्फा, आदि में जो क्रिएशन था वो था। दो पद में वो जो आदि में परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी उसका रूप रंग बदल गया। तब 3 पद से
उत्पत्ति 3 पद से फ्रॉम 1:3 to 2:25 इट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। पहला अध्याय का 3 पद और 2 अध्याय के आखिरी पद तक जो कुछ किया गया वो रिक्रिएशन है। और रिक्रिएशन कितने दिन में किया उसने? 6 दिन। और पहला दिन क्या बनाया? नाउ वी विल रीड। First day, light. Second day, firmament. Third day, dry land and vegetation. No, Fourth wait. That is firmament. Okay? Okay. Firmament means sky, आकाश। पहले दिन उसने उजियाला बनाया, दूसरे दिन उसने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया। जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा है, आज पहले अध्याय को पूरा ध्यान से पढ़ लेना। मैं इधर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। पहला ही अध्याय यदि ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आगे का तो बात ही मत करो। ये नीचे का जल और ऊपर का जल आधा इसमें फंसेगा मामला। क्योंकि ऊपर का जल हम लोग किसको बोलते हैं मालूम? ये बादल और मालूम है भजन संहिता 149 अध्याय को पढ़ लेना। वहां लिखा है, हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल। यू वांट टू सी? पढ़ लो जरा एक पद से, भजन संहिता 149 वर्स 49। का एक से पढ़ो। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। दादा 148 का 4 है। 148 ना? या 148 का 1 से पढ़ लो। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, क्योंकि उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति कर। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। तो ये आकाश में जो जल है, मैंने देखा थियोलॉजिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर पास्टर जितने हैं, इनको ये लाइन मालूम भी नहीं कि एक लाइन ये भी लिखा है, जहां तक भी आकाश है उसके ऊपर एक जल है। ये आकाश के भीतर वाला जल तो यही पानी है जो सर्कुलेशन होते रहता है। बादलों के रूप में ऊपर जाता है, बरसात के रूप में नीचे आता है, फिर बादल बन के ऊपर जाता है। ये सर्कुलेट होते रहता है। डू यू नो ऑल दिस थिंग? पहले दिन उसने उजियाला बनाया, दूसरे दिन उसने आकाश। ये आकाश बोलने से ये ऊपर का जल और नीचे के जल के बीच का जो भी हिस्सा है उसको आकाश बोलते हैं। तीसरे दिन क्या बनाया? पढ़ो भाई, और कम ऑन द स्क्रीन।
Third day, dry land and vegetation. Fourth day, solar system. Fifth day, fish and fowls. Sixth day, land, animals and man. Seventh day, Sabbath rest. So उसने 6 दिन काम किया. Today I want to tell you who is our God, the Creator. उसके काम करने का तरीका बताना चाहता. पढ़ो भाई. 6 systematic act in 2 part of master builder. क्या बोला? 6 दिन उसने काम किया 2 पार्ट में. हाउ इट वाज सी जिसको सुप्रीम क्रिएटर बोलता हूं मैं, सुप्रीम साइंटिस्ट, सुप्रीम इंजीनियर. यू कैन से, यू कैन टेल अबाउट गॉड्स क्रिएटिव एक्ट. अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को बताओ कि हाउ ही को कितना सिस्टमैटिक है. पहले दिन उसने लाइट बनाया, उजियाला, और वो उजियाला खाली था. नथिंग वॉज देयर, ओनली दैट वॉज लाइट. और चौथे दिन उसने 6 दिन में 2 भाग में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और तब चौथा दिन, 5वां दिन और 6वां दिन. कैसा सेटिंग में है देख लो. 3 से 5 तक पढ़ो नीतू, निकाल के. उजियाला बनाया. उत्पत्ति 3 से 5 पढ़ो. यस, क्रिएशन देख रहे हैं हम लोग, अभी वही पढ़ना. अब परमेश्वर ने कहा 1 अध्याय का 3, 4, 5. यस. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है. और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा. तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ. इस प्रकार पहला दिन हो गया. अब इसका 14 से 19 तक पढ़ो. फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. और वे ज्योतियां आकाश ये जो उजियाला बनाया था उसमें उसने सन, मून एंड स्टार्स को प्लेसमेंट किया. इसके 6 से 8 तक पढ़ो जरा. दूसरे दिन क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए. तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया. और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा. तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ. इस प्रकार दूसरा दिन हो गया. तो नीचे के जल और आकाश, ऊपर का जल का अभी बाद में देखेंगे ऊपर का जल क्या है. तब इसने 9 से 13 पढ़ो, सॉरी 20 से 23 पढ़ो. दूसरे दिन जो बनाया था, 5वें दिन क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति जल जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी. सी द सिस्टमैटिक वे ऑफ गॉड. वाटर एंड स्काई एंड ही मेड. 5वें दिन में सी क्रीचर्स. और तब तीसरे दिन जो बनाया था उसके बाद 6वें दिन में क्या किया? तीसरे दिन बनाया था क्या? 6 से 8 तक पढ़ो, सॉरी 9 से 13 तक पढ़ो. फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे. और वैसा ही हो गया. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़
और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा तीसरे सांझ दिन हुई। क्या बनाया? तीसरे दिन क्या किया कुल मिला के? भूमि। देयर वाज नो ड्राई लैंड। पानी पानी था पूरा, 2 पद से लेके यहां तक पानी पानी है। तब उसने बोला कि नीचे का जल जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसको समुद्र नाम दिया। समुद्र को बनाया नहीं, पानी को इकट्ठा हो जा बोला। उसमें से ड्राई लैंड निकाला और ड्राई लैंड में वेजिटेशन। और तब इसी के अगेंस्ट में छठवें दिन क्या बनाया? 24 से 31 तक पढ़ लो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सिस्टमैटिक काम करता है वो, कुछ भी कहीं भी आदमी नहीं है। इफ यू क्या लिखा, इसको ध्यान में रख के अब अपने बारे में जांचो। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है भाई? एक बार निकाल के पढ़ लो। परमेश्वर ने उजियाला बनाया और उसके बाद उसी के पैरेलल चौथे दिन में, पहले दिन उजियाला, दूसरे दिन पानी और आकाश, और तीसरे दिन उसने वेजिटेशन और ड्राई लैंड। उसी के अगेंस्ट में उन सब को फुलफिल किया, सिस्टमैटिक काम। अब जरा 9 पद पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। ये इसलिए ये सब बता रहा हूं मैं कि योर वर्क शुड बी ऑल्सो वेल प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक। ये केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, इट शुड बी कन्वर्ट इन योर लाइफ। जीवन की बातें हैं। यदि आपका जीवन सिस्टमैटिक नहीं है, यदि आपका सारा बात वेल प्लान नहीं है, तो आप परमेश्वर का गुण प्रकट करने में असफल हो। इसको याद रखना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एक होमवर्क है यहां पर। अभी जो सृष्टि हम देखते हैं, इसमें ये जो भी इसने 6 दिन में बनाया, उसमें से क्या चीज है जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये खोजना है। और कल वहीं से शुरू करूंगा, अभी कोई नहीं बताएगा। गिव अ चांस टू एवरीवन। कुछ लोग हैं बहुत शार्प, मैं जानता हूं, पर कुछ लोग बेचारे, मैं सबको खोजने वाला बनाना चाहता हूं। ये मैं नहीं चाहता हूं। प्रभु यीशु ने बोला, खोजोगे ढूंढोगे तो पाओगे, खोजी बनो। लिखा है
ध्यान से पढ़ोगे तो दिखाई देगा कि कुछ चीजें हैं जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, जो अभी भी इस पृथ्वी पर हैं। क्या क्या चीज नहीं बनाया उसने, ये ढूंढना है। देन इसके बाद आता है इनोसेंस एज। इनोसेंस एज, गार्डन ऑफ ईडन, द फर्स्ट पैराडाइज। जेनेसिस 2 कहां से कहां तक? 2 अध्याय और 3 अध्याय। ओके। और 1000 वर्षीय राज्य में ये जो पिक्चर दिख रहा है वैसे ही रहेगा। वो बकरी और शेर एक जगह पानी पिएंगे और कैसा, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं हो। ये ऊपर जो वर्सेस है वो देख, वो मेन है। कहां से कहां तक? जेनेसिस 2:15 to 3:21 इट वाज इनोसेंस एज। देन कॉन्सेंस एज, कॉन्सेंस आया जब जेनेसिस 3:22 to 8:14 तक। कैन और हाबिल, कैन और शेत, और उसके बाद 6 अध्याय में जायंट की बात करती है बाइबल। उसके बाद ह्यूमन गवर्नमेंट, जेनेसिस 8:15 to 11:32। इस बीच में नोआज आर्क और बाबुल का गुम्मट ये आया। उसके बाद प्रॉमिस एंड कवनेंट, वाचा और प्रतिज्ञा का समय था। कहां से कहां तक? उत्पत्ति 12:1 से निर्गमन 12 के 37 पद तक। ये पूरा पढ़ोगे तो ये सारा इतिहास मिलेगा, अब्राहम से लेके इसहाक, याकूब और यूसुफ तक। इसलिए इजरायली लोग हमेशा बोलते थे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा और वाचा अब्राहम के साथ बांधा, वहां से शुरू होता है। 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय। ये आपको मैं एट ए ग्लैंस पूरी बाइबल का इतिहास बता रहा हूं, निर्गमन 12:37 तक। उसके बाद क्या है? पीरियड ऑफ लॉ, व्यवस्था का समय, 12:38 पद से लेके मत्ती 2:23 तक। इसमें मेन हीरो कौन कौन थे? मोजेस, जोशुआ, सैमुएल, डेविड, बहुत सारे लोग थे पर ये मुख्य मुख्य हैं। निर्गमन 12:38 से लेके 2:23 तक पीरियड ऑफ लॉ। ये हम लोग एजेस देख रहे हैं। देन उसके बाद अनुग्रह का समय आया। कहां से कहां तक? मत्ती 3:1 से लेके प्रकाशित वाक्य 19:10। ये 19:10 नहीं है, थोड़ी गलती हो गई है। रैप्चर के बाद नो ग्रेस, उसमें उसके बाद रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट के समय में भी कुछ लोग बचेंगे, इसलिए मेरे से थोड़ी सी भूल हुई है यहाँ पर वो लोग कलीसिया में शामिल नहीं होंगे, दुल्हन में शामिल नहीं होंगे। मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन करा है पिछले स्टडी में। तो रेवलेशन 4 तक, रैप्चर तक 4:1, मत्ती 3:1 से प्रकाशित वाक्य 4:1 पद तक ये अनुग्रह का समय है। यीशु आया, उसके प्रेरित आए, डिसाइपल्स आए, और उसके बाद कलीसियाई युग का, कलीसिया का मूवमेंट है, और यूहन्ना के साथ उसका इतिहास खत्म होता है।
अर्ली चर्च, अभी का चर्च का बात नहीं कर रहा हूं, द अर्ली चर्च, ये सुधार दूंगा मैं दोनों, रेवलेशन एंड 19 आपको पीडीएफ में, ताकि कोई गलती ना हो। और उसके बाद ट्रिबुलेशन 4 और 5 अध्याय में स्वर्ग का वर्णन है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 6 1 से लेके 18 के 24 पद तक, इस बीच में रैप्चर्स हैं, ट्रम्पेट्स हैं, कई ठो रैप्चर हैं, केवल एक ही नहीं। 4 अध्याय में जो रैप्चर है वो कलीसिया का है, उसके बाद बीच बीच में और भी रैप्चर्स हैं, ये सब मैंने बताया। देयर आर 7 रैप्चर्स इन द रेवलेशन, 7 बार उठाए जाने का बात लिखा है, सब बता दिया मैं। रैप्चर, ट्रम्पेट, वॉयल्स, सेकेंड एडवेंट, यीशु का दोबारा आगमन, कहां पर? अर्मागिदोन के युद्ध के लिए। कहां पैर रखेगा वो? जैतून पर्वत पर। उसके बाद मिलेनियम ईयर, 1000 वर्षीय राज्य, 19 के 11 से लेकर 20 अध्याय के 15 पद तक, इसमें सारा वर्णन है कि कैसे मैरिज का वर्णन है और बहुत सारी चीजें, पढ़ लेना। मिलेनियम ईयर, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, लास्ट जजमेंट, और उसके बाद रिनोवेशन। ये पृथ्वी जो अभी है, इसके बारे में इब्रानी 1 का 10, इब्रानी 12 का 26, दूसरा पत्रस 3:10 से आगे पूरा पढ़ लेना। ये कंप्लीट एट ए ग्लैंस आपको पूरी बाइबल का वर्स वाइज मैंने बताया है, इसको भेज रहा हूं मैं, ध्यान कर लेना। देन पढ़ो भाई। God in eternal future, new heavens. ये इटर्नल पास्ट, उसमें क्या क्या होगा? गॉड इन इटर्नल फ्यूचर क्या क्या है? 1 by 1। New heavens and new earth, coming down of the new Jerusalem, eternal perfect state, age of the ages. एज ऑफ द एजेस कहने का मतलब युगानुयुग, वो फिर से वो जो पहला युग है उसी का ये परफेक्ट स्टेट, इटर्नल परफेक्ट स्टेट इज गोइंग टू कम। फिर से वो एज इट इज, जैसा पहले उसने परफेक्ट बनाया था, और इसीलिए उसमें परफेक्ट लोग ही एंटर करेंगे। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम उसका केवल परफेक्टनेस के लिए है, सिद्धता के लिए। तो कई लोग बोलते हैं कि कौन है वह सिद्ध? 3 चीजें हैं, आज बता देता हूं फिर से एक बार। परमेश्वर के वचन में कलीसियाई या विश्वासियों के लिए 3 स्टैंडर्ड का डिमांड है। शुद्ध बनो, पवित्र बनो और सिद्ध बनो। यह जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है वो पवित्र नहीं हो सकता, और जो पवित्र नहीं है वो सिद्ध नहीं हो सकता। ये तीनों 3 अलग अलग काम है। शुद्ध कौन करता है? यीशु का लहू करता है। पवित्र कौन करता है? यीशु का ये वचन। सब बताया मैंने। कौन करता है? वचन। तेरा वचन पवित्र है, अपने वचन के द्वारा सबको पवित्र करे। कहाँ लिखा? यूहन्ना 17 का 7 पढ़ लेना बाद में। और वो सिद्ध करता है। जो व्यक्ति इनोसेंटली बोलता है कि कोई शुद्ध है क्या, तो तुम बाइबल की बातों को झुठला रहे हो। यदि कोई बोलता है कि कोई पवित्र है क्या, अरे भाई तुमको पवित्रता का डेफिनेशन मालूम है भी?
खोजो ढूंढो मिल जाएगा, सब लिखा हुआ है। और सिद्ध, सिद्धता का डेफिनेशन क्या है? जो अपने मुंह पर कंट्रोल करे, लगाम दे, वही सिद्ध माना। जिसका मुंह से कोई भूल, मालूम है ये अय्यूब को परमेश्वर क्या बनाना चाहता था? सिद्ध बना। अय्यूब की इतनी लंबी चौड़ी जो परीक्षा हुई उसका मूल कारण क्या था? चलो आज बता देता हूं एक बार और। ये जो इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा परीक्षा, मैं तो सोचता हूं कि उसके बराबर खरा सीधा और भय मानने वाला, यदि भाई जो जिस लेवल में जाएगा उस लेवल में ना परीक्षा हो। तुम छोटे छोटी परीक्षाओं में फेल हो रहे हो तो तुम अभी छोटे क्लास में हो। यदि बड़ी बड़ी परीक्षा आती है तो तुम बड़े क्लास में हो। मैं देखते रहता हूँ छोटा छोटा चीज, गुस्सा आ गया, अरे ये कोई बात नहीं है। पता चला कि एट अ टाइम, अभी एक जन बोल रहा था, खत्म नहीं हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया, पता चला जो कुछ था उसका सब एक दिन में, एक पता नहीं आधा घंटा लगा होगा कि 1 घंटा, एवरीथिंग वॉज, सब समाप्त, खाली हाथ, नंगा आया था नंगा चला जाएगा, ऐसा बोल रहा था। नंगा आया था नंगा जाऊंगा, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य, ऐसा बोल दिया। पर फाइनली क्या हुआ मालूम? उसकी स्त्री पहला नंबर बोली मरना है तो मर, निंदा क्यों नहीं करता, पढ़ लेना दूसरा अध्याय। उसके बाद कठिन परिस्थिति पैदा किए 3 ठो एडवाइजर लोग थे, सांत्वना देने आए थे उसको, और ऐसा ऐसा बात करने लगे, खासकर तुम्हारे आसपास जब कोई सांत्वना देने वाला या कोई सुझाव या कुछ अपना बात रखने वाला है, उसी समय ज्यादा सावधान रहना कि तुम्हारी जुबान से कोई स्लिप मन ना हो, जुबान फिसल ना जाए। ये क्या बोल बैठा, इसका कारण क्या है मालूम है? याकूब 1 अध्याय उसके 2, 3, 4 पद को पढ़ो। परीक्षा का कॉज क्या है, कारण क्या है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हाँ, एक आध नहीं भाई, जितना बड़ा पोस्ट होगा, तुमको स्वर्गीय सिंहासन देने जा रहा है तो छोटा मोटा, ये भारत देश का सिंहासन नहीं है भाई जिसमें अनपढ़ गंवार लोग भी बैठ जाते हैं। वो सिंहासन, यदि तुमको किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा भाई, क्या जाने कैठो मास्टर डिग्री चाहिए। ये क्या बोल रहा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद मालूम है? जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, फाइनल एग्जाम आता है तो वो खुश हो जाता है, क्यों मालूम? पढ़ा हुआ, अरे नेक्स्ट क्लास में बिना परीक्षा के जाएगा क्या? तैयारी करके रखा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा, और जिन लोग की तैयारी नहीं रहती उनको बुखार आ जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। आप अपना देख लो भाई, वो चेयरपर्सन बनाने जा रहा है तुमको, वो जगह एडमिनिस्ट्रेटर की खाली है। लूसीफर के स्थान पर मिकाएल को नहीं बैठाएगा वो कभी, उसकी जगह दूसरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है स्वर्ग का, कलीसिया उसमें बैठने जा रही है, इसको समझ लो ठीक से। और उसमें बैठने के लिए तुम्हारे पास क्या हुआ, आगे पढ़ो जरा, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है।
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि धीरज को पूरा काम करने दो। अय्यूब के बारे में 42 अध्याय में क्या लिखा है? अय्यूब, इसको पढ़ लो पहले। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और सिद्ध होने के लिए धीरज को धीरज के साथ बने रहना है। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। 42 अध्याय 5 पद पढ़ो जरा। अय्यूब वो क्या बोला फाइनली? कई लोगों को मैं पूछता हूँ अय्यूब फेल था कि पास, तो सब लोग बोलते हैं पास हो गया। फेल हो गया भैया। वो भय मानता था, सब कुछ था, खरा था, सीधा था, परफेक्ट नहीं था, सिद्ध नहीं था, जुबान से चूक गया। वो क्या लिखा है? 42 का था 5। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। इसको धूली और राख में बैठकर पश्चाताप करना पड़ गया। यदि पास हुआ रहता तो ये करना थोड़ी पड़ता। इसने भी हमारे जैसे ही विश्वासी था, सुना था। मैंने कानों से तेरा समाचार। कई बार सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं होता। इस अध्ययन में एक बार नहीं 20 बार सुन चुके हम लोग। 4 अध्याय इब्रानी का 2 पद, उनको भी हमारे समान वचन सुनाया गया। इसने क्या किया? समय रहते प्रायश्चित कर लिया। बोला मैंने सुना था, पर अब जो प्रैक्टिकल कराया तूने, अब मेरी आंखें देखती हैं। और एक से एक बात। 41 पद पढ़ो जरा। हम लोग शैतान को क्या समझते हैं? पढ़ो जरा 41 अध्याय का 1 पद से। इसको यदि इसको आंखें कैसे खुली ठीक से समझना है तो 38 से 41 42 तक पूरा पढ़ लेना। आज का होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क हो गया है। फिर क्या संडे आ रहा है, उसमें पढ़ लेना आप लोग। और 41 का 1 पद पढ़ो जरा। क्या बोलता है? अय्यूब जैसे व्यक्ति को, जिसको शैतान ने, परमेश्वर ने पूछा था, शैतान कुछ बोल नहीं रहा था, वो गया था घूमते घामते। परमेश्वर ने पूछा तूने मेरे दास को देखा? बोला मेरे हाथ में देना, अभी देखता हूं। हम में से हर एक को मांगता है वो, तूने मेरे दास को देखा? परमेश्वर बोला और उसने मांगा। क्या लिखा है भाई? पढ़ो जरा। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? लिव्यातान किसको बोलते हैं भाई? डायनासोर। लिव्यातान, ये मगरमच्छ, ये सब शैतान का नाम है। तो ये अय्यूब को सी द लैंग्वेज, मैं हंसती आ गया। पहली बार पढ़ा तो मैं बोला भयंकर भयंकर बात बोला। क्या बोल रहा था? मजाक बना रहा था उसको। फिर से पढ़ो। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? बंसी, पता नहीं कितने लोग बंसी को जानते हैं कि नहीं। बंसी किसको बोलते हैं भाई? वो बांसुरी नहीं बोल रहे ना, मच्छी पकड़ने का कांटा। हाँ, तू कांटा से शैतान का शिकार करने चला है, ये समझा रहा तो उसको। हम लोग भी छोटा छोटा कांटा पकड़ के शैतान का शिकार करने चलते हैं। बी केयरफुल, चारों खाने चित करेगा वो। उसका पावर एज इट इज है इन क्राइस्ट। इफ यू आर नॉट देयर तो समझ लेना कि वो तुमको क्या हाल करेगा। आगे आगे लिख, पूरा पढ़ लेना, पर कुछ 1-2 लाइन आगे पढ़ लेते हैं। पढ़ो। वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता? वह उसका जबड़ा कील से। हाँ, कई लोग बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। अरे इन द नेम ऑफ जीसस नहीं, इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट, ये दोनों में फर्क है जमीन और आसमान का। इन क्राइस्ट को कोई देखता नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस बोलते फिर रहे सब। पागल हो गए ईसाई लोग भारत देश में, बाहर की बात नहीं करता। इन क्राइस्ट कोई दिखता नहीं है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है।
इन द नेम ऑफ जीसस, तो मैं अनपढ़ गंवार लोगों को भी यीशु नाम से प्रार्थना करवाया और उसका रिजल्ट देखा बड़ा बड़ा। तो इन द नेम ऑफ जीसस तुम कुछ कर रहे हो का मतलब शैतान को बांध लोगे, गलत बात। Those who are in Jesus, in Christ, they only can. प्रभु सबकी सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझो। आगे की बात कल देखेंगे। आज का समय हमारा यहाँ पर पूरा हुआ, अभी विषय पूरा नहीं हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। God bless you all. Thank you very much for today's attending the meeting. और मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि किसको अंतिम प्रार्थना दी जाए। सुरेखा सिस्टर फ्रॉम रतलाम, प्लीज प्रे। आपकी प्रार्थना के साथ आज की सभा समाप्त करें। जी भाई, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उत्तम आशीषों के दाता, आपका हर आशीष के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने एक अच्छी संगति प्रभु हमें दी प्रभु जी, इस मीटिंग के जरिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने उनको इतने प्रकाशन दिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु हम सीख पाते हैं प्रभु जी। उन सारी बातों को प्रभु हम व्यर्थ न जाने दें, परंतु हमारे आत्मिक उत्थान के लिए प्रभु जी वो हम काम में लाने वाले हो सके प्रभु जी। और हम अपने आप को प्रभु जितने भी आपकी इस मीटिंग में शामिल होते हैं प्रभु, हर एक के हृदयों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक के हृदय को जांचिए प्रभु जी। इस अंतिम समय में प्रभु हर एक जन प्रभु अपने हृदय को जांचते हुए प्रभु हर एक गलती को दूर कर पाए प्रभु जी। ऐसी आत्मा प्रभु देना, आपका सामर्थ चाहिए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों को देख सकें और अपने आप को सुधार सके पिताजी। हम ऐसा चाहते हैं ताकि प्रभु हम उस दूसरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके प्रभु। आपकी अच्छी बातें प्रभु जी जो हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी, अंश अंश करके प्रभु यीशु के स्वरूप में प्रभु हम बदलते जाएं प्रभु जी। आपने हमें चुना प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिताजी। आप हमें सिद्ध करना चाहते हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम करते हैं पिताजी कि हमें आप सिद्ध करिए, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ प्रभु हमें मिलने पाए प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु सिद्ध हो सके प्रभु जी। और जितने भी प्रभु जी ये वचन सुनते हैं प्रभु, पूरे घराने समेत प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। एक भी व्यक्ति प्रभु इस घराने में से प्रभु यहाँ छूटने ना पाए प्रभु जी। पूरा घराना प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी उस द्वितीय आगमन में प्रभु आपके साथ जाने वाला हो सके प्रभु जी। इस तरह से हमें तैयार करिए प्रभु जी। भाई के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं प्रभु जी, एक एक परिवार जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अच्छा मन दिया प्रभु जी, उन वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी इच्छा दी, और प्रभु आपके वचनों को पढ़ने के लिए प्रभु जी और वचनों को जानने के लिए प्रभु इच्छा दी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु इसी तरह से तैयार रखिएगा प्रभु जी। हम रोज आपके उन वचनों को प्रभु सुनने के लिए लालायित रहें, ऐसी हमारी इच्छा रहने पाए प्रभु जी। भाई को प्रभु जी हमेशा प्रभु स्वस्थ रखिए प्रभु जी, और भी प्रकाशनों से भरिए प्रभु जी। जो बात आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी उनको मिलने पाए प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को फिर से और अधिक तैयार करने पाए प्रभु जी। सारे लोगों को इस समय को प्रभु जी, भाई को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. Thank you, sister, for your prayer, and God bless you all. प्रभु सबकी सहायता करे कि ये बातें हमारे लिए नई हैं, बहुतों के लिए नई हैं, और इनको समझने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। वो उसकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो जाए, मेरी यही प्रार्थना और विनती है। Thank you very much. God bless you all. Shalom. शालोम शालोम दादा, शालोम दादा।